That is, yes, this is very much right. West is very much ahead in terms of science and technology, in terms of new discoveries and inventions. या साइंस के जो नित नए अलूम सब टॉपिक सामने आ रहे हैं उसमें भी साइंस बहुत आगे है. एंड दैट्स लार्जली बिकॉज कि मुसलमानों के अंदर पिछले आप कह सकते हैं 400 सालों से एक ऐसी फिक्र उन पर गालिब हुई है. उसकी भी एक बुनियादी वजह है, आई थिंक दैट इज़ कि मुसलमान कौम जो है वो उन पर साम्राज्यत का तसल्लुत हुआ, गुलाम बन गए. उनका जो कंट्रोल है उनकी तहजीब का, उनकी तालीम का, उनके तमद्दुन का, वो गैर के हाथ में पड़ गया. एंड दैट्स वाई उनको फिर एक ऐसी जहनीत में डाल दिया गया जिस जहनीत में रहते हुए वो अपने मुखालिफ की हर एक बात को गलत समझते हैं. मुखालिफ अगर ये कहे कि बाहर दिन के 12 बजे आसमान के ऊपर सूरज है, मुसलमान उनको अपना दुश्मन तस्वुर करने के पस मंज़र में इस बात से इनकार करेंगे. दिस इज़ अ वेरी बिग पॉइंट. दैट्स वाई फिर हमने देख लिया इंग्लिश सीखने को बुरा समझ लिया गया. दैट्स वाई आपने फिर देख लिया होगा कि साइंस पढ़ने को बुरा समझ लिया गया. इवन अगर आप देखेंगे बर सगीर हिंदो पाक के तनाजुर में पिछले 300-400 सालों में जो तहरीकें पैदा हुई, दोज वर रिएक्शनरी इन नेचर, बिकॉज वहाँ से एक सैलाब आ रहा था, तो उस सैलाब को किस तरह से हम काबू में करेंगे उस पर बात की गई. आउट ऑफ नज़ून कुछ नया नहीं सोचा गया, कोई नई बात सामने नहीं रखी गई, या ये तक भी नहीं बताया गया है कि ठीक है इनसे हमारी दुश्मनी है, ये हमारी तहजीब के पीछे हैं, बट दैट डजंट मीन कि हर एक बात गलत होगी. मुसलमानों को ये बात समझ लेनी चाहिए थी कि आयतल कुर्सी का जो वजीफ़ा है ये शैतान ने सिखाया है, जिस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि है तो वो झूठा और कज़ाब, लेकिन बात जो कही है वो हक बात कही है. सो ये हक बात, ये साइंस की बात, ये इल्म व तहकीक की बात अगर वेस्ट करता, डिस्पाइट द फैक्ट दे वर आवर एनिमीज, वी शुड हैव एक्नॉलेज्ड एंड एक्सेप्टेड दिस थिंग. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नंबर सेकंड थिंग जिस पर मैं बात करना चाहूँगा, दैट इज डिस्पाइट द सिचुएशन जो क्रीप कर रही थी, मुसलमानों के अंदर एक बहुत बड़ा तबका रहा है जिन्होंने उसके बावजूद भी इन चीज़ों को ले लिया. इल्म तहकीक में वो बहुत आगे बढ़ गई, इस वक्त भी इल्म तहकीक में बहुत आगे, बट उनका नाम आपको कहीं दिखाई नहीं देगा. उनका नाम आपको दिखाई नहीं देगा, उनका नाम आपको नोबल प्राइजेस की लिस्ट में नहीं दिखेगा. आप यकजम इसे तस्वर कर दें कि मुसलमान पस्ती में है, जलालत में है, जबकि दिस इज नॉट ऑलवेज राइट. भाई नोबल प्राइज की अथॉरिटी कौन है, देता कौन है, सेलेक्ट कौन करता है, क्राइटेरिया क्या है? दे आर समबडी एल्स. खुद तस्वर करते हैं, खुद जज करते हैं, उसमें मुसलमानों का कोई भी हाथ नहीं था और ना है. सो दैट डजंट मीन कि मुसलमानों के अंदर इस तरह की तहकीक बिल्कुल भी नहीं होती. आई डू एक्नॉलेज कि तहकीक के हवाले से, रिसर्च पेपर्स के हवाले से मुसलमान ममालिक बहुत कम हैं और शहबाज साहब ने उस हवाले से भी इसमें बात की है, लेकिन स्टिल मुसलमानों के अंदर ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियात गुजरी हैं जो नोबल प्राइज से भी बढ़कर इनाम के मुस्तहिक हैं.